गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए, क्लास 10th में मैं आप लोगों को वही चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो चैप्टर बोर्ड में आने वाला है। जैसे पहला लेसन है क्रोध से संबंधित द इंचेंटेड पूल, दूसरा लेसन का नाम है लेटर टू गॉड, तीसरा लेसन है द गंगा एंड चौथा जो लेसन है वो सुकरात। तो यही 4 लेसन आपको आपके सिलेबस में है, 2 लेसन आपका कटा हुआ है। तो आज हम आपको पहला लेसन द इंचेंटेड पूल पढ़ाने जा रहे हैं। इंचेंटेड पूल बेटा क्या होता है? इंचेंटेड का मतलब होता है जादुई और पूल का मतलब होता है तालाब। इंचेंटेड पूल यानी जादुई तालाब, इसे श्री राजगोपालाचारी ने, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने लिखा। इसमें पांडवों का अज्ञातवास है। पांडवों को एक वर्ष के अज्ञातवास के लिए जंगल में भेज दिया जाता है और ये जंगल में घूम रहे होते हैं और जंगल में ही गर्मी का महीना है, मई और जून की तपती हुई धरती है, उस माह में इन्हें जो है जंगल में भेज दिया जाता है। ये पांचों भाई युधिष्ठिर, जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन, ये पांचों भाई अपने युधिष्ठिर भाई के साथ निकल जाते हैं। तो चलते चलते उनको प्यास लगती है तो वो एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते हैं। तो युधिष्ठिर नकुल से कहते हैं कि नकुल देखो कहीं पानी दिखाई दे रहा है, जंगल में चारों तरफ तो मतलब कि धूप ही धूप दिख रही है, पानी का कहीं नामो निशान नहीं है, थोड़ा सा तुम देखो कहीं पानी तो दिख नहीं रहा है। तो अपने भ्राता की बातों को सुन करके नकुल एक पेड़ पर चढ़ते हैं और पेड़ के टहनी पर चढ़ करके उन्होंने देखा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर 4-5 बगुले बैठे हुए हैं और तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि बगुले वही रहते जहाँ पानी होता है। तो उनको ये अनुमान लग गया कि पानी का तालाब यहीं आसपास है। तो उन्होंने अपने भैया से कहा, यानी कि युधिष्ठिर से कहा, भ्राताश्री वो पानी मुझे दिख रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वहीं से पानी थोड़ा सा ले आता हूँ, आप सब भी पी लेंगे और मैं भी पी लेता हूँ। तो ये सोच करके वो अपने भाई युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के चल देते हैं। जैसे ही वो तालाब में पहुँचते और पानी पीने की कोशिश करते हैं, तभी एक आवाज़ आती है कि हे नकुल, जिस पानी को तुम पी रहे हो उस पर मेरा वास है और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए अगर तुम पानी पीते हो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद वो मूर्छित होकर के जमीन पर वहीं तालाब के किनारे गिर गए। थोड़ी देर के बाद नकुल के बाद सहदेव आते हैं। सहदेव के बाद उनके साथ भी यही घटना घटती है। उसके बाद अर्जुन आते हैं, भीम आते हैं, यानी चारों भाइयों के साथ यही घटना घटती है कि उनके प्राण निकल जाते हैं और वो धरती पर जो है तो मूर्छित होकर के पड़े रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जब चारों भाई वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। वो फौरन जो है तो आते हैं और अपने चारों भाइयों को मतलब मृत्यु अवस्था में देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि इतना बलशाली तो मेरा भाई है जिसके पास 1500 हाथियों का बल है, उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये जो घटना घटी है इसमें कोई दैवीय शक्ति का जो है तो कारण है। तो थोड़ी ही देर के बाद उन्हें भी प्यास लगती है तो वो अपने भाइयों को छोड़ करके जैसे ही पानी की पीने की
के लिए जो है तो अपना चुल्लू ऐसे बढ़ाते हैं, थोड़ी ही देर में आवाज़ आती है कि हे युधिष्ठिर, तेरे भाइयों को मैंने ही मृत्यु सैया पर लेटा दिया है। उसका कारण ये है कि इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और पानी पीने लगे। तो तेरी भी दशा में यही होने वाली, अगर तू मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पानी नहीं पीता हूँ और आप प्रश्न पूछिए। तो उन्होंने पहला प्रश्न जो युधिष्ठिर से पूछा था वो था, द वाइज पुट क्वेश्चन रैपिडली आफ्टर एन अदर, एक के बाद एक तेजी से प्रश्न पूछते गए। पहला प्रश्न था, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरों से मनुष्य कैसे बच जाता है, किसके कारण मनुष्य खतरों से बच जाता है, वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे मनुष्य जो है खतरों से बच जाता है। तो उन्होंने जवाब दिया करेज, यानी साहस। थोड़ी देर के बाद दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, वो ऐसी कौन सा विज्ञान है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसको पढ़ लेने से इंसान बुद्धिमान हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, शास्त्र का ज्ञान पढ़ लेने से आदमी बुद्धिमान नहीं हो जाता, और इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट, अगर कोई आदमी महान व्यक्तियों का संगत कर देता है तो वो विजडम यानी बुद्धिमान हो जाता है। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि अगर महान व्यक्तियों का संगत हो या उनका एसोसिएशन हो तो वो व्यक्ति महान बन सकता है, किसी शास्त्र को पढ़ने से महान नहीं होता। ये जवाब था युधिष्ठिर का। इसके बाद उन्होंने फिर पूछा, यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज स्विफ्टर दैन विंड, हवा से तेज चलने वाली चीज क्या है। तो उन्होंने कहा माइंड, यानी मन हवा से तेज चलती है। युधिष्ठिर का ये जवाब था। उसके बाद उन्होंने फिर प्रश्न किया कि व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राई टिस्रा, वो ऐसी कौन सी वस्तु है जो फीकी पड़ जाती है, यानी कि सूखे हुए भूसे से भी, मतलब कि वो क्या नाम है, मतलब कि फीका पड़ जाता है। उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, सारो स्ट्राइकन हर्ट, यानी डरा हुआ हृदय, यानी डरपोक हृदय जो होता है या दुखी हृदय होता है वो होता है। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर यानी यात्रा करते समय उसका कौन दोस्त होता है, मित्र होता है। उन्होंने कहा लर्निंग, यानी ज्ञान, अगर ज्ञान हो तो यात्रा करते समय उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई और परेशानियां नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया, यक्ष ने प्रश्न पूछा कि हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, घर पर कौन ऐसी चीज है जो रहती है, जो उसका मित्र होता है। तो उन्होंने कहा द वाइफ, यानी पत्नी जो घर पर रहती है वही इंसान के सबसे अच्छी मित्र होती है। फिर उन्होंने सवाल किया, हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु में क्या ऐसी चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके साथ जाती है। उन्होंने कहा धर्म, यानी धर्म, अगर इंसान जिस धर्म का इंसान होता है उसी धर्म के साथ उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मृत्यु के साथ उसका धर्म उसके साथ जाता है। फिर उन्होंने प्रश्न किया, विच इज बिगेस्ट विषय, संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तो उन्होंने कहा इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ ये धरती है जिस पर हम लोग रहते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, इसलिए संसार में सबसे बड़ी वस्तु ये धरती है। उन्होंने कहा व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है। उन्होंने कहा हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो यही हमें सबसे अच्छी खुशी मिलती है। इसी को उन्होंने कहा यही प्रसन्नता है। तो व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, वो ऐसी कौन सी वस्तु है। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको अगर छोड़ दे इंसान
तो सभी उसे प्रेम करने लगते हैं, सभी उसे चाहने लगते हैं। तो उन्होंने कहा प्राइड यानी घमंड। अगर घमंड इंसान छोड़ देता है और अगर वो घमंड को त्याग देता है तो उसे सभी लोग प्रेम करने लगते हैं। फिर उन्होंने सवाल किया कि व्हाट इज लॉस विथ ये जॉय एंड नॉट सॉरो, वो ऐसी कौन सी वस्तु, फिर उन्होंने सवाल किया कि वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको चले जाने पर या गुम हो जाने पर या छूट जाने पर इंसान खुश हो जाता है, दुखी नहीं होता। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल था। उन्होंने कहा कि किसके खो जाने पर आदमी जो है तो खुशी होता है, या कोई चीज़ कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके नष्ट हो जाने पर इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, उसे दुख नहीं होता। तो उन्होंने कहा एंगर यानी गुस्से को अगर आदमी त्याग देता है या गुस्सा अगर छूट जाता है या नष्ट हो जाता है तो इंसान जो है तो वो दुखी नहीं होता बल्कि सुखी होता है। फिर उन्होंने सवाल किया व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम रिच, वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके छोड़ देने से मनुष्य जो है धनी हो जाता है। उन्होंने कहा डिज़ायर यानी इच्छाएं, जो उसकी इच्छाएं हैं अगर वो छोड़ देता है और अपने लालच को छोड़ देता है तो वो इंसान सबसे धनी हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि व्हाट मेक्स वन रियल ब्रह्मा, वास्तव में सही ब्राह्मण कौन होता है या क्या चीज़ उसे बना देता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई इंसान जन्म से ब्राह्मण नहीं होता बल्कि अपने ज्ञान अथवा अपने अच्छे व्यवहारों से ही वो जो है तो ब्राह्मण कहलाता है। उन्होंने आंसर को बहुत ही मतलब संतोषजनक दिया, डिसिप्लिन बनाया, संतोषजनक दिया। फिर बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण, उन्होंने कहा जन्म से या ज्ञान से एक आदमी ब्राह्मण नहीं बनता बल्कि अच्छे व्यवहारों से वो इंसान जो है तो वास्तव में ब्राह्मण कहलाता है। हाउ वेल लर्न पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, जो इंसान सीख के या ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण बनता है वास्तव में वो ब्राह्मण नहीं होता। अगर ब्राह्मण क्या नाम है बुरी आदतों को छोड़ देता है तो वो वास्तव में सही ब्राह्मण कहलाने योग्य होता है। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू ए लोअर क्लास, और अगर चारों वेदों का ज्ञानी होता है और वो उसके साथ उसका बुरा व्यवहार होता है तो वो फिर सबसे नीचे जाति का कहलाता है, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, ऐसी संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ही आश्चर्यजनक होती है। उन्होंने सवाल किया तो उनका जवाब था एवरीडे मैन सी क्रिएटर डिपार्ट टू यंग, क्योंकि हर रोज आदमी एक ना एक मनुष्य को देखता है जो इस दुनिया को छोड़ करके यानी कि धरती को छोड़ करके भगवान के पास या आकाश में जाता है। तो उन्होंने ये जवाब दिया। इन द एंड ऑफ यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने कहा ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, ऐ राजा मुझे ये बताओ इन चारों भाइयों में सबसे प्रिय कौन है जिसे मैं पुनः जीवित कर दूं। तो उन्होंने डू नॉट वांट टू बी कम बैक टू लाइफ, जिसे मैं पुनः जीवन प्रदान कर दूं। युधिष्ठिर उस समय कुछ क्षण के लिए सोचने लगे, उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया और कुछ सोच करके उन्होंने अपने क्या नाम है अपने सहदेव को देखा जिनका सीना जो है बहुत चौड़ा, नहीं अपने नकुल को देखा जिसका सीना बहुत चौड़ा था और वो जो है तो जमीन पर बिल्कुल मृत्यु स्थिति में पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा ये मैं नकुल को पुनः जीवित कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नकुल को तो जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे, ये बताओ कि तुमने नकुल को ही चूज क्यों किया, यानी कि उसका चुनाव क्यों किया। तुमने
भीम का चुनाव क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पास बहुत बल है। तुमने अर्जुन का चुनाव क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारे अर्जुन जो है तो तीरंदाजी में बहुत ही माहिर हैं। तुमने सहदेव का चुनाव क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भी बहुत बलशाली हैं। लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ नकुल का चुनाव क्यों किया? इसका मुझे जवाब दो। तो थोड़ी देर युधिष्ठिर सोचते रहे और उसके बाद सोचने के बाद उनका ये जवाब था कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम कुंती था और दूसरी का नाम माद्री था। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, लेकिन माद्री का पुत्र नकुल है। इसलिए अगर मैं वापस घर पहुँचूँ तो मेरी माँ मुझको देख करके खुश हो जाएगी क्योंकि उसका पुत्र वापस आ गया। लेकिन अगर मैं अर्जुन को जीवित करता तो अर्जुन और मैं दोनों सगे भाई होते तो मेरी माँ उतनी खुश ना होती, क्योंकि माद्री का पुत्र वापस नहीं लौट पाया होता तो वो ज़्यादा निराश होती। इसीलिए मैंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा, क्योंकि अगर नकुल जीवित अपनी माँ के पास पहुँच जाएगा तो उसकी माँ उसे देख करके खुश होगी। ये बात सुन करके यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत उनके चारों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। कहानी यहीं से समाप्त।